जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इतिहास के बारे में देखते हैं। 1855 के स्थलों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो राइट आंसर तो ये थे मेजर बारो को। नेक्स्ट, जनजातियों का विद्रोह मूलतः किन के विरोध हुआ था? तो राइट आंसर ये होता जमींदारों और अंग्रेजों के। जनजातीय विद्रोह मूलतः किन के विरोध हुआ था? तो ये हुआ था जमींदारों और अंग्रेजों के। नेक्स्ट, कूका आंदोलन के कूका आंदोलन को जो कि एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर ये था अंग्रेजों को बाहर निकालना। कूका आंदोलन जो कि एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था का प्रमुख उद्देश्य था, तो ये था दोस्तों अंग्रेजों को बाहर निकालना। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह का क्या कारण था? सन्यासी विद्रोह का क्या कारण था? तो राइट आंसर ये था तीर्थ यात्रा पर कर लगाना। सन्यासी विद्रोह का क्या कारण था? तो ये था दोस्तों तीर्थ यात्रा पर कर लगाना। अगला है चिराग अली चिराग अली की सहायता से किस हिंदू नेता ने की थी? चिराग अली की सहायता किस हिंदू नेता ने की थी? तो राइट आंसर ये थे भवानी पाठक तथा देवी चौधरी ने चिराग अली की सहायता की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगान वृद्धि के विरोध में चलाया गया आंदोलन लगान वृद्धि के विरोध चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो ये था दोस्तों पागलपंथी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है फैराजी विद्रोह को किसने प्रारंभ किया था? फैराजी विद्रोह को किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था दोस्तों? राइट आंसर दादू मियाँ फरीदपुर, जो कि बंगाल में स्थित है। दादू मियाँ ने, जो फरीदपुर बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह के अनुयायी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सन्यासी विद्रोह के अनुयायी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो राइट आंसर ये थे गिरी संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन, दादू मियाँ ने फैराजी विद्रोह का समय क्या नारा दिया? दादू मियाँ ने फैराजी विद्रोह के समय क्या नारा दिया था? तो राइट आंसर ये था समस्त भूमि का मालिक खुदा है। समस्त भूमि का मालिक खुदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह किस काल का है? सन्यासी विद्रोह किस काल का है? तो राइट आंसर ये है 1763 से 1800। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह को किसने समाप्त किया? सन्यासी विद्रोह को किसने समाप्त किया? तो राइट आंसर ये थे वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है सूरत में नमक विद्रोह कब हुआ था? सूरत में नमक विद्रोह कब हुआ था? सूरत में नमक विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1844 में। अगला है जंगल कानून के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? जंगल कानून के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो राइट आंसर ये किया था सीताराम राजू ने। किसने? सीताराम राजू ने। नेक्स्ट है ओखा मंडल के बेघर लोगों ने कब आंदोलन किया? ओखा मंडल के बेघर लोगों ने कब आंदोलन किया? तो राइट आंसर 1818 से 19 ईस्वी में। 1818 से 19 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने भीलों में ब्रिटिश सरकार ने भीलों के दमन हेतु किसकी स्थापना की? ब्रिटिश सरकार ने भीलों के दमन हेतु किसकी स्थापना की? तो राइट आंसर ये की थी मेवाड़ भील कोटर्स की। किसकी? मेवाड़ भील कोटर्स की। अगला है किस विद्रोह को उलगन खानी किस विद्रोह को उलग खानी या महाविद्रोह कहा जाता है? किस विद्रोह को उगल खानी या महाविद्रोह कहा जाता है? राइट आंसर ये था मुंडा विद्रोह को। किसको? मुंडा विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है खमाती विद्रोह का क्या कारण था? खमाती विद्रोह का क्या कारण था? खमाती विद्रोह का क्या कारण था? तो राइट आंसर ये था अंग्रेजी न्याय व्यवस्था तथा राज्य राज्य व्यवस्था वसूली। अंग्रेजी न्याय व्यवस्था तथा राजस्व वसूली। खमाती विद्रोह क्या करा था? तो ये था दोस्तों अंग्रेजी न्याय व्यवस्था तथा राजस्व वसूली। अगला है
रंपा विद्रोह का क्या कारण था? रंपा विद्रोह का क्या कारण था? तो ये था भ्रष्टाचार तथा नए जंगल कानून। रंपा विद्रोह का क्या कारण था? तो राइट आंसर ये था भ्रष्टाचार तथा नए जंगल कानून। अगला है खासी विद्रोह बंगाल 1828 ईस्वी से 33 का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था तीरथ सिंह ने। अगला है किस आदिवासी नेता ने किस आदिवासी नेता को जगत का पिता धरती आबा कहा जाता है? तो ये थे दोस्तों बिरसा मुंडा। किस आदिवासी नेता को जगत का पिता या धरती आबा कहा जाता है? तो ये थे दोस्तों बिरसा मुंडा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 19वीं शताब्दी की जनजातीय विद्रोह के लिए साझा तत्व मुहैया कराया? तो राइट आंसर ये थे जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विनाश। अगला है किस विद्रोह बंगाल में किस विद्रोह बंगाल में की घटना बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में वर्णित है? तो ये है सन्यासी विद्रोह। जी दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है क्या? आनंद मठ। उसमें किसकी घटना का वर्णन है? तो ये है दोस्तों सन्यासी विद्रोह का। अगला है फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? तो राइट आंसर ये थे मजनू शाह तथा चिराग अली। अगला है पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इस प्रारंभिक नेतृत्व किया गया था इसे प्रारंभिक नेतृत्व किया गया था। तो राइट आंसर ये थे करम शाह द्वारा। अगला है किस आंदोलन को बल्ली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है? किस आंदोलन को बल्ली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है? तो यह है दोस्तों वहावी आंदोलन। अगला क्वेश्चन कौन सा आंदोलन मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था? कौन सा आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था? तो राइट आंसर ये था वहाबी आंदोलन। कौन सा? वहाबी आंदोलन। अगला देखते हैं कुकाओ कुका कुकाओ का पहला विद्रोह राम सिंह कुका के नेतृत्व में हुआ। तो ये है फिरोजपुर में जो पंजाब में पड़ता है। अगला है मेवाड़ बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो राइट आंसर ये तो गोविंदगिरी ने। अगला है भील विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो राइट आंसर ये था दलित सिंह बेसरम दलित सिंह बेबरम। अगला है संथाल विद्रोह 1855 से 56 झारखंड का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर ये क्या था सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव चार भाइयों ने। सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव चार भाइयों ने। अगला है चावल की शराब पर उत्पन्न चावल की शराब पर उत्पादन शुल्क लगाने के विरोध में किसने विद्रोह कर दिया? तो ये क्या था दोस्तों कोलों ने। अगला है कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? तो ये क्या था बुद्ध भगत तथा गंगा नारायण ने। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? ये क्या था बुद्ध भगत तथा गंगा नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है होज विद्रोह किसका होज विद्रोह जिसका केंद्र बिहार तथा संथाल फरना था कब हुआ था? तो राइट आंसर ये होता 1820 से 21 के दौरान। अगला है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। अगला है
बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक तो ये था दोस्तों, मुकुंदराव पाटिल, जिसे हम शंकर राव भी कहते हैं। मुकुंदराव पाटिल, जिसे हम शंकर राव भी कहते हैं, किसके? बहुजन समाज के संस्थापक। अगला है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय जागृत का जनक, अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु व युगदूत आदि नामों से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर ये थे राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर यह है ब्रिस्टल। कहाँ पर? इंग्लैंड में। किसकी? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। अगला है, इस शैली के साथ हिंदू का नाम ना जुड़ा होता तो हम यह समझते कि वह यह बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर यह है बेथम का, जो राजा राम मोहन राय के लिए है। बेथम का कथन है राजा राम मोहन राय के लिए। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय का कौन सा पहला ग्रंथ फारसी भाषा 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? तो ये था दोस्तों तोहफत उल मुहिद्दीन। तोहफत उल मुहिद्दीन किसका है? राजा राम मोहन राय का कथन है, ये ग्रंथ है दोस्तों। ग्रंथ किस भाषा में है? फारसी भाषा में। कब लिखा गया था? 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में किसने किया? तो ये क्या था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। अगला है, 20 अगस्त 1828 में 20 अगस्त 1828 में 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, जिसके बाद कहा गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। अगला है, ब्रह्म समाज की अवधारणा किस पर आधारित है? ये है दोस्तों एकेश्वरवाद पर। एकेश्वरवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ये थे डेविड हेयर की सहायता से। डेविड हेयर की। आई रिपीट, राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये थे डेविड हेयर। अगला है, राजा राम मोहन राय के समय सबसे गंभीर समस्या क्या थी? तो ये थी तो सती प्रथा। क्या थी? सती प्रथा। सती प्रथा। सॉरी। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन था? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत ये थे राजा राम मोहन राय। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? बंगाल पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो ये क्या था? राजा राम मोहन राय ने। अगला है, राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी थी? राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के 1830 ईस्वी में इंग्लैंड जाने पर इनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था? तो ये थे रामचंद्र विद्यावागीश ने। रामचंद्र विद्यावागीश ने। अगला है, तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन 1866 में ब्रह्म समाज को छोड़कर किसकी स्थापना की थी? तो ये की थी भारतीय ब्रह्म समाज की। भारतीय ब्रह्म समाज किसने? केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज को छोड़कर किसकी स्थापना की थी? तो ये की थी भारतीय ब्रह्म समाज की। अगला, परमहंस मंडली किस सिद्धांत पर आधारित है? परमहंस मंडली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर ये एकेश्वरवाद।
इस बात तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा।